हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजय और सुनिधि की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। सभी मेहमान दूल्हा दुल्हन को शादी की बधाइयां दे रहे थे। तो वहीं संजय का दोस्त आनंद भी हाथ में गिफ्ट लेकर स्टेज पर जा रहा था कि तभी उसके साइड से जा रही संजय की साली बेबो उसे पीछे से टोकते हुए कहती है, ओ हेलो, तुम हो कौन जिसने पलटकर मुझे नहीं देखा? उसकी आवाज सुनकर आनंद पीछे पलटता है और डिजाइनर लहंगे में पतली सी कमर के ऊपर हाथ रखे एटीट्यूड में खड़ी बेबो को देखकर अपने मन में कहता है, ये पटाखा कौन है यार? ए मिस्टर, ऐसे घूर क्या रहे हो? खैर, तुम्हारी गलती नहीं। बेबो को जो भी देखता है देखता ही रह जाता है। वैसे मैं संजय का दोस्त आनंद, और आप? तुम मुझे नहीं जानते, तभी कहूँ कि मुझे कोई अनदेखा कैसे कर सकता है। वैसे तुम्हारे दोस्त जीजा जी लगते हैं मेरे, साली हूँ मैं उनकी। प्यार से सब मुझे बेबो कहते हैं। ओह, वैसे एक बात कहूँ, कमाल लग रही है आप इस लहंगे में। एक सलाह दूं, आप इस एटीट्यूड में तो बात मत करो। लड़कियों को शोभा नहीं देता ऐसे बात करना। ये जो एडवाइस दे रहे हैं ये ऐसे ही है या? अरे नहीं नहीं, ये तो फ्री एडवाइस है। अच्छा है, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। इतना कहकर बेबो पलटती है और उसके बाल आनंद के मुंह पर लगते हैं। तभी वो गाल खुजाते हुए स्टेज पर संजय और उसकी पत्नी को बधाई देने जाता है और बेबो की ओर इशारा करते हुए संजय के कान में धीरे से कहता है, यार ये तेरी साली खुद को कोई हीरोइन समझती है क्या? मेरे को डायलॉग मारते हुए कहती है, तुम कौन हो जिसने मुझे पलटकर नहीं देखा? हाँ भाई, करीना जैसे साली है मेरी। वो तो मेरी बात इसकी बड़ी बहन से पकी हुई, वरना मैं करीना जैसे साली को अपनी घरवाली बना लेता। संजय को अपने दोस्त से खुसुर पुसुर करते देखकर सुनिधि संजय को कोहनी मारते हुए कहती है, क्या बातें चल रही है मेरी बहन के बारे में? हाँ, कुछ नहीं बेबी, वो मेरा दोस्त अपनी बेबो की तारीफ कर रहा था बस। अपने दोस्त को कहो हमारी शादी के रिसेप्शन में आकर अपनी शादी का जुगाड़ ना लगाए। और तुम थोड़ा सा हंस लो, तुम्हारी वजह से फोटो खराब आई ना तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी मैं। मुस्कुरा ही तो रहा हूँ बेबी। हाँ तो थोड़ा और मुस्कुरा लो, कोई खर्चा नहीं लग रहा। सीधा देखो। संजय सीधा देखता है तो उसे अपनी करीना जैसी दिखने वाली साली नजर आती है। फिर उसके चेहरे पर वो मुस्कान आती है जो जाती ही नहीं। संजय की साली बेबो बहुत ही स्टाइलिश और फैशनेबल थी और हर बात में अपनी फेवरेट एक्ट्रेस करीना कपूर की कॉपी किया करती थी, जिसके चलते सब उसे बेबो ही कहा करते और उसका जीजा जब भी उसे देखता तो लट्टू हो जाया करता। एक शाम संजय ऑफिस से थका हारा लौटता है तो सुनिधि थैला उसे दिखाते हुए कहती है, आज तो समय से पहले घर आ गए आप। जाइए बाजार से थोड़ी सब्जी ले आइए, घर में आलू टमाटर भी नहीं है। मैं गधा हूँ? पूछ रहे हो या बता रहे हो? क्या ही फर्क पड़ता है यार, मैं बहुत थक गया हूँ। बेबी तुम ही चली जाओ, वैसे भी मुझे सब्जी छाटना नहीं आता। हाँ, और मैंने तो सब्जी छाटने में पीएचडी की हुई है ना। कुछ भी बोलते हो तुम। अरे पर संजय बोल ही रहा था कि तभी सुनिधि के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। तो वो कॉल रिसीव करके टेबल पर संजय के लिए रखा पानी खुद ही पी जाती है और फोन पर कहती है, बेबो को आज ही? अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। हाँ, मैं टैक्सी बुक करवा देती हूँ उसके लिए। ठीक है मम्मी, रखती हूँ अब। अपनी साली की बात सुनते ही संजय के कान खड़े हो जाते हैं और सुनिधि की कॉल कट करते ही संजय उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बेबो आ रही है क्या? टैक्सी की क्या जरूरत है? मैं चला जाता हूँ उसे पिक करने के लिए। स्टेशन जाना है ना, मैं चला जाता हूँ। नुक्कड़ पर बाजार है, वहाँ जाने में तो तुम्हें अभी मौत आ रही थी और साली को लेने के लिए इतनी दूर स्टेशन जाओगे? क्यों पतिदेव, अभी थकान नहीं हो रही? हो तो रही है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे मायके वालों के मामले में मुझ में एकदम फुर्ती आ जाती है। ठीक है, ये थैला लो और आते हुए सब्जी भी ले आना। मैं बेबो को कॉल कर देती हूँ कि तुम आ रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल। इतना कहकर संजय उछलते हुए बाइक लेकर निकल जाता है और रात को 8 बजे तक अपनी साली को लेकर घर पहुंचता है। सफर में थक जाने के कारण बेबो बिना खाना खाए ही अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह संजय तैयार होकर नाश्ते के लिए हॉल की तरफ आ रहा था तो अपनी साली के कमरे से गाने की आवाज सुनकर वो उसके कमरे में झांक कर देखता है तो बेबो टीवी में गाना लगाकर डांस कर रही थी। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो।
उफ, करीना जैसी फिगर वाली ठुमके लगा कर ले गई मेरे जानो जिगर। अंदर बेबो डांस कर रही थी तो वहीं संजय कमरे में झांककर बाहर ही नाचने लगता है। तभी उसके सर पर अचानक से बेलन आकर पड़ता है और वो चकराते हुए कहता है, अरे अचानक दुनिया की घूमने लग गई। ऐसा है, अभी दुनिया नहीं तुम्हारा दिमाग घूम गया है। ये क्या अपनी साली के कमरे में ताका झाकी कर रहे हो? ताका झक नहीं तो। नहीं तो क्या, मैंने देखा तुम्हें भी और तुम्हारे मुजरे को भी। अपनी बहन की आवाज सुनकर बेबो कमरे से बाहर आती है और अपनी दीदी जीजा को बहस करते देखकर वो उन पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी सुनिधि की नजर उसके बैकलेस टॉप पर पड़ती है तो वो उसे टोकते हुए कहती है, बेबो ये क्या है? क्या क्या है दीदी? अरे ये कैसा टॉप पहना है तूने? पीछे से पूरा खुला हुआ है। ओ दीदी, इट्स फैशन। हाँ, मैंने कुछ दिनों पहले ही ऑर्डर किया है, सोचा पहन लूं। मानना पड़ेगा, अपनी बेबो की स्टाइलिश लुक का जवाब नहीं है। ओ थैंक्स जीजा जी। ये क्या जीजा साली एक ही सुर में गा रहे हो? बेबो तू चेंज करके आ। और आप क्या निहार रहे हो? जाकर नाश्ता लगाओ। ओ प्लीज टेक अ चिल पिल। दोनों जीजा साली को ऐसे देखकर सुनिधि अपना सर पकड़ लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और अब संजय का ध्यान हमेशा अपनी करीना जैसी दिखने वाली साली पर रहा करता। उसकी अच्छी कट रही थी, लेकिन एक दिन जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी करीना जैसी साली एक लड़के के साथ घर पर बैठी है और लड़का उसका बार बार हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर संजय गुस्से में पहले सुनिधि को देखता है और फिर लड़के का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, ओ ढोलकी, तेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है ना? हाँ, अरे हाइपर क्यों हो रहे हो? छोड़ो बेचारे को। क्या छोड़ो? अपनी बेबो का हाथ जबरदस्ती पकड़ रहा है और तुम कहती हो छोड़ो। हाथ पकड़ने का नहीं भाईजान, मैं तो बेबो का हाथ मांगने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाया हूँ। हाँ जीजू, छोड़िए इसे, ये मेरा बॉयफ्रेंड है अजान। अपनी साली के मुंह से ये बात सुनते ही संजय के मन के फूल मुरझा गए। उसके बैकग्राउंड में मानो दुख भरे गीत चल रहे थे और वो अचानक ही सोफे पर बैठ गया और बोला, बेबो तुम मजाक करियो ना, तुम्हें मुसलमान लड़का पसंद है? हाँ तो इसमें क्या बुराई है? करीना कपूर ने भी तो सैफ से शादी की है। और क्या, वैसे भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अजान अच्छा लड़का है और वेल सेटल भी है। तुम्हारी करीना जैसी साली खुश रहेगी। अरे आप लोग एक बार सोच लेना चाहिए, इतनी जल्दी क्या है? भाईजान आपका घर तो बस गया है, तो अब अपनी साली का भी बसने दो। क्यों इतनी तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ का कारण पूछ रहा है कि मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अब मेरी करीना जैसी साली को ले जाएगा घर वाली बनाकर, तो मुझे दुख तो होगा ही ना। अरे इनकी छोड़ो तुम, मैं तुम्हारी बात मम्मी को बताती हूँ, वो तो खुशी से उछल ही पड़ेंगी। सुनिधि अपनी माँ को कॉल लगाती है तो वहीं अब संजय आने वाले समय में अपनी करीना जैसी दिखने वाली साली को नहीं देख पाएगा। इस दुख से मुंह लटकाए बैठ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।